हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, सुबह के बजे हैं 9:30 और मेरा काम हो गया है घर का सारा। और काम करने के बाद मुझे चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है। काम करके मैं आराम से चाय या कॉफ़ी पीती हूँ। सुबह की भाग दौड़ में तो इतनी अच्छा से चाय वाय नहीं पी जाती। तो सारा काम करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद मैं आराम से बैठ के चाय या कॉफ़ी पीती हूँ। तभी मुझे अच्छा लगता है। भागम भाग में मुझे अच्छा नहीं लगता है चाय या कॉफ़ी पीना। तो देखिए, मैंने बना लिया अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। अब मैं आराम से कॉफ़ी पीऊँगी बैठ के। उसके बाद मैंने सिलाई की। 10 बज गए थे तो मैं अपनी सिलाई में लग गई हूँ। और सिलाई के मैंने खाना भी नहीं खाया। खाना मैं नहीं खाती हूँ, मैं खाना 12-1 बजे खाऊँगी। और अभी लग गई हूँ मैं अपनी सिलाई में। तो देखिए, ये मीशो से साड़ी मंगवाई है। आप देखकर बताइए कैसी लग रही है। और बहुत ही कम प्राइस की है ये, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। और साड़ी अच्छी है। और इसका ब्लाउज़ तो आप देखोगे तो कहोगे कि बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ है। सारे पे एम्ब्रॉयडरी है और बाजू पे भी, और काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ है। और इतने पैसे महंगी साड़ी भी नहीं है, तो आप देख भी सकते हो। तो मैं पहले ब्लाउज़ की कटिंग ही करती हूँ। और ये साड़ी मेरे पास कल ही आई है और मैं आज इसको रेडी कर दूँगी। मुझे साड़ी अच्छी लगी और ब्लाउज़ भी अच्छा लगा। तो जो कपड़ा मुझे अच्छा लगता है मैं सबसे पहले उसी को रेडी करती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए, जो लोग सिलाई को कम समझते हैं, सिलाई को सोचते हैं कि सिलाई क्या है, सिलाई कुछ भी नहीं है, तो सिलाई में उनके लिए ये करारा जवाब देती हूँ कि सिलाई में इतना पैसा है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब से सिलाई कर रही हूँ, मैं किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाती हूँ और पैसा ही मेरे पास रहता है। मैं दूसरों की मदद भी करती हूँ, अपना घर खर्च भी चलाती हूँ, अपनी बेटी की पढ़ाई। मैं खूब पैसा कमाती हूँ सिलाई में। ये नहीं है कि सिलाई में पैसा नहीं है। और जब से मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया, मुझे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं देने की ही नीयत रखती हूँ, मैं किसी से लेने की नीयत नहीं रखती हूँ। और देखिए, ना ही मैं सिलाई के रेट मैंने ज़्यादा रखे हुए हैं। सिलाई के रेट भी मेरे कम हैं। ये नहीं है कि मैं रेट ज़्यादा रखती हूँ या मेरे फ़िक्स रेट हैं। कम ऊपर नीचे मेरे सिलाई के रेट होते रहते हैं। मैं किसी से भी फ़िक्स रेट नहीं रखती हूँ, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं दुनिया में। कोई अमीर कोई गरीब, तो उसी के हिसाब से मैं पैसा लेती हूँ। मैं गरीब अमीर को भी देखती हूँ। तो देखिए, सिलाई में बहुत पैसा है। अगर आप एक बार सिलाई को समझ गए और सिलाई का बिजनेस आपने किया, और बिजनेस एक बार करके देखो सिलाई का, सिलाई में बहुत पैसा है। पहले आप खुद कीजिए। अगर आपका काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप कारीगर रख लीजिए। लेकिन मैं तो घर में रह के ही सिलाई करती हूँ। मुझे अपना काम ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, जितना है वो ही मेरे लिए काफ़ी है। इसमें मेरा अच्छा घर खर्च निकल जाता है। जो भी मेरा खर्चा है मेरा अच्छे से निकल जाता है, अच्छे से मैनेज हो जाता है। जितनी भी मेरी सिलाई है, मैं अपने बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके सिलाई नहीं करनी है। वो तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सिलाई की है घर में रह के। तो घर में रह के बहुत ही अच्छा काम है ये। लेडीज़ों के लिए घर में रह के अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, अपनी, अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की। अगर घर में फैमिली प्रॉब्लम है कुछ भी, तो सिलाई एक ऐसा काम है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबको देखते देखते, फैमिली, बच्चों को, सबको देखते हुए आप घर बैठे पैसा कमा सकती हो। मुझे लगता भी नहीं है कि मैं पैसा कमाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर के ही काम करती हूँ, क्योंकि घर में ही रहती हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ता ही नहीं है। तो सिलाई में बहुत पैसा है। सिलाई को कम मत समझिए। सिलाई को मेरी गली में भी सब सोचते हैं कि ये सिलाई करती है और घर में रह के ही सिलाई करती है। सिलाई क्या है, सिलाई बेकार है, ये है वो है। लोग बाग मेरी गली में भी बोलते हैं ये सब। लेकिन सिलाई मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और सिलाई के बगैर मेरा दिन भी नहीं कटता है, क्योंकि सिलाई से मेरा दिन भी कट जाता है। और सिलाई मेरे लिए एक हैबिट बन गई है। सिलाई के बगैर मैं रह ही नहीं सकती। जैसे इंसान खाने के बगैर नहीं रह सकता, तो मैं सिलाई के बगैर नहीं रह सकती। और देखिए, घर के कामों के साथ साथ ही मैं सिलाई करती हूँ। और जब पैसा आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लगता ही नहीं है कि हमने किसी का काम किया या हम किसी की नौकरी करने गए हैं। अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब हमारा मन करता है तब हम सिलाई करते हैं, और जब हमारा मन नहीं करता है, जब हम सिलाई नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा ही कुछ है। जब मेरा मन करता है तब मैं करती हूँ, जब मेरा मन नहीं करता है मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो देखिए, मेरा मन ऐसा है कि मेरा तो डेली ही करता है सिलाई करने का। मेरा मन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पैसा आता है। और घर का काम तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। घर का काम तो बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने टाइम टेबल बना रखा है अपनी सिलाई का भी, अपने घर के काम का भी। जब आप एक टाइम टेबल बना लोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। घर का काम भी, सिलाई भी, घर, बच्चे, सब मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना होगा।
तो देखिए वही टाइम टेबल मैंने बना रखा, अपने सोने का, उठने का, हर चीज़ का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो देखिए सिलाई मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर अभी 7 सालों से ही आया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ गया है सिलाई का। तो और जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ गई है। पहले इतनी जिम्मेदारी नहीं थी मेरे ऊपर, पहले तो मजाक मजाक में ही सिलाई करती थी, बस ऐसे ही कर देती थी, कोई बोलता था तो कर देती थी, नहीं तो मेरा इतना प्रेशर नहीं था कि मुझे करनी ही करनी है। लेकिन अब तो मुझे करनी ही करनी है और मेरी एक हैबिट बन गई है, मुझसे सिलाई के बगैर रहा नहीं जाता। अगर सिलाई ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, आज का दिन मेरा बेकार ही गया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो सिलाई की मेरी एक हैबिट बन गई है। और देखिए सिलाई से पैसा आता है घर बैठे ही, तो सिलाई करना मुझे अच्छा भी लगता है। किसी काम को जब आप घर बैठे ही करोगे और जब पैसा आता है तो अच्छा लगता है। अपनी ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं, कोई भी ज़रूरत होती है हमारी तो मैं फटाक से पूरा कर लेती हूँ। और देखिए अगर बहुत सी लेडीज़ें पैसे से परेशान होती हैं और अपने हस्बैंड से पैसा मांगती रहती हैं, तो हस्बैंड टाइम दे देते हैं कि अभी जब सैलरी मिलेगी तब देंगे, या अभी कहीं से पैसा आएगा तब देंगे। तो मुझे ऐसे सुनने की कोई वो नहीं है। मैं खुद कमाती हूँ और अपना खर्चा पूरा करती हूँ। जो लेडीज़ें कमाती हैं वो अपना खर्चा खुद उठाती हैं, उन्हें पता भी होगा कि कैसे। जो जो हाउसवाइफ नहीं कमाती हैं उनकी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम पहले नहीं कमाते थे तो हमें भी पहले भी अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। और लेकिन अब कमाते हैं तो अब कमाने के बाद पता चला है कि कमाना कितना अच्छा होता है, अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। पहले शादी से पहले हमें अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, शादी के बाद फिर हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। और देखिए जब कमाने लगते हैं, जब अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से कमाते हैं, अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं। और देखिए जब हम दूसरों से पैसे मांगते हैं और खर्चा करते हैं तो बस यही रहता है कि ज़्यादा खर्च ना हो जाए, फिर घर वाले गुस्सा करेंगे या हस्बैंड गुस्सा करेंगे। लेकिन जब आप खुद कमाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई हम पे गुस्सा करेगा या नहीं, मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो जितना कमाएंगे उतना उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो देखिए सिलाई में बहुत पैसा है, बहुत पैसा मैं कमा चुकी हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। काफ़ी पैसा मैं कमाती हूँ घर बैठे ही। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ मेरे पास कपड़े भी कितने आते हैं। और मैंने अपना घर में ही होम बुटीक खोल रखा है, ये भी नहीं है कि मैंने बाहर अपना बुटीक ओपन किया हुआ है, ना ही मैंने बोर्ड लगाया हुआ है और ना ही मैं किसी को बताती हूँ। लेकिन सबको एक दूसरे से ही पता चल गया, मेरा बहुत नाम है यहाँ पर सिलाई में। तो सिलाई बहुत ज़्यादा आती है मेरे पास। और देखिए जब ज़्यादा सिलाई आएगी तो पैसा भी ज़्यादा ही आएगा। तो और काम हम अच्छा करके देंगे तभी हमारे पास ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मैं काम अच्छा ही करके देती हूँ। मैंने आपको बताया भी है कि मैं पैसे को नहीं देखती हूँ, मैं कस्टमर का काम देखती हूँ। कस्टमर का काम अच्छा है तभी मुझे अच्छा लगता है उनसे पैसे लेना। ये नहीं है कि काम अच्छा ना करो और उनसे पैसे लेते रहो, तो मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं कस्टमर के मन का काम करके देती हूँ, तभी मुझे पैसा लेना उनसे अच्छा लगता है। इतने मैं पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर भी पैसे का ही कपड़ा ख़रीद के लाया है। बहुत महंगे कपड़े आते हैं, इतनी सिलाई नहीं है जितना महंगा कपड़ा आता है। तो कस्टमर का अगर आप खुश करोगे तो तभी वो हमें भी खुश करेगा। तो देखिए बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जिनके हम मन का कपड़ा सिल देते हैं, जो पहली बार आया है और उनके मन का हम कपड़ा बना के दे देते हैं, तो वो खुश होके हमें ऊपर भी पैसे दे के जाते हैं, उनको अच्छा लगता है काम। और देखिए महंगे महंगे कपड़े आजकल आते हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे आते हैं कपड़े। एक एक सूट इतने पैसे का आता है। तो अगर उनके मन का आप कपड़ा सिल के दे दोगे तो उनके लिए सिलाई तो कोई मायने रखती ही नहीं है, वो ऊपर भी दे देते हैं पैसे खुश होकर। तो मैं कस्टमर को खुश ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनका मन का काम नहीं करती, तभी तो वो मेरे पास दोबारा आते हैं। तो देखिए सिलाई को आपको समझने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं है सिलाई में। सिलाई को आप अच्छे से समझ लोगे और अच्छा आपका हाथ बैठ जाएगा, तभी आपके पास काम भी ज़्यादा आएगा और अच्छा खासा पैसा आप घर बैठे ही कमा सकते हो। और देखिए अपनी मर्ज़ी के मालिक रहोगे, अपना बिजनेस करने में यही फ़ायदा है। और देखिए जब हम सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें ना तो हमें छुट्टी मिल पाती है और दूसरों के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है। जिस भी मालिक का हम काम करते हैं उस मालिक के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है, उस मालिक के हिसाब से हमें जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है। तो सारा
उसी के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। और देखिए हमें छुट्टी भी नहीं मिल पाती है, और अपने बिजनेस में हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो मुझे तो अपना ही काम अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड की नौकरी है, मेरे हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं मिल पाती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, और मैं कहीं आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए सरकारी नौकरी में यही होता है, और मेरा अपना ऐसा काम है, जब चाहे मैं फ्री हो जाती हूँ और जब चाहे मैं अपने काम में लग जाती हूँ, और कहीं भी आ जा सकती हूँ। जैसे मैं 2-3 दिन के लिए कहीं गई हूँ तो उस काम को मैं 2 आने के बाद एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो मेरा 2-3 दिन का काम छूट जाता है उसको मैं आने के बाद एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, थोड़ा रात में, थोड़ा जल्दी सुबह उठ के। तो ऐसे हिसाब से ही मैं अपना काम मैनेज कर लेती हूँ। और देखिए नौकरी वालों का क्या है, नौकरी वालों की तो ड्यूटी दिन की जितनी भी ड्यूटी होती है, 8-10 जो भी घंटे की ड्यूटी होती है, उतनी ड्यूटी करनी ही करनी है। वो कहीं अपनी मर्ज़ी से आ जा भी नहीं सकते। और मालिक का ऐसा ही है, मालिक छुट्टी दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो वो रह ही जाते हैं। तो देखिए ऐसे ही मेरे साथ होता है। मेरे हस्बैंड की नौकरी है तो छुट्टी मिलती है तो वो मेरे साथ चले जाते हैं कहीं भी, नहीं तो हम कहीं नहीं जा पाते हैं। उनकी छुट्टी की वजह से हम घर ही रह जाते हैं। तो देखिए नौकरी अच्छी है या अपना बिजनेस सबसे अच्छा है। मालिक बनो, किसी के नौकर नहीं। बिजनेस छोटा करो लेकिन अपना करो। मेरा छोटा सा ही बिजनेस है और मुझे अपना बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। मुझे नौकरी इससे अच्छा मुझे नौकरी नहीं लगती है इससे अच्छी। मुझे अपना काम बहुत ही प्यारा है, मुझे अपने काम से बहुत ही प्यार है, और इस काम के बगैर मैं रह ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं छोड़ने की सोच रही हूँ, देखती हूँ मैं छोड़ पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरा 14-15 सालों का एक्सपीरियंस है सिलाई, और मेरी हैबिट भी बन गई है। सिलाई के बगैर मैं रह ही नहीं सकती। डेली के डेली मैं आपको वीडियो भी डाल के दिखाती हूँ मैं कितना काम करती हूँ, आप देखते भी होंगे। सिलाई करती हूँ, सिलाई की ही मैं वीडियो बनाती हूँ, और बाकी काम के मैं वीडियो नहीं लेती हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना ज़्यादा है सिलाई का, तो बाकी का काम मैं नहीं ले पाती हूँ, और ना ही मैं उसमें अपना टाइम ख़राब करती हूँ। डेली का घर का तो काम जो होता है सबका होता ही है, उसको क्या दिखाना। रोज़ खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, बस यही होता है। तो मैं उस काम को नहीं दिखाती हूँ, बस मैं अपना सिलाई का ही काम दिखाती हूँ। तो आप देख भी सकते हो मेरी वीडियो में मैं कितनी सिलाई करती हूँ। और देखिए वो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, किसी की मर्ज़ी से नहीं। और ये तो मैं कम ही करती हूँ, काम इससे ज़्यादा होता है, और इतना मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ। सारे कपड़ों की मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ, जितना हो सकता है उतनी ही ले पाती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए ये कढ़ाई वाला ब्लाउज़ है, और ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी साड़ी थी ये, और इसके कम प्राइस से मीशो से मंगाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी मंगा लेना। तो देखिए आप अपना बिजनेस करें, छोटा ही करें, चाहे नौकरी तो नौकरी ही होती है। खैर नौकरी में भी कोई, अगर सब अपना बिजनेस ही करेंगे तो नौकरी कौन करेगा किसी की। तो नौकरी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, नौकरी में भी काफ़ी पैसा है, और अपने बिजनेस में भी पैसा ही पैसा है। देखिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही अपना बिजनेस होता है। तो मैं तो अपने काम को सबसे बड़ा मानती हूँ, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। तो जो मेरे काम को छोटा समझते हैं उनके लिए ये करारा जवाब है, क्योंकि मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जितना कमा रही हूँ अच्छे से रह रही हूँ कमा के। लोग बाग समझते हैं कि सिलाई तो करती है घर पे, लेकिन मेरी सिलाई ही बहुत ही बड़ा काम है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे घर बैठे करना, और बहुत काम आता है मेरे पास। आपको इतना दिखा भी नहीं पाती हूँ, लेकिन आगे की वीडियो में मैं आपको अपना काम दिखाया करूँगी, कितने कपड़े मेरे पास आते हैं, कितने मैं सिल लेती हूँ। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो छोटा सा कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर चैनल पे आप नए हैं। तो ये पैंट और सूट मैंने सिला है, एक ब्लाउज सिल दिया है, और एक साड़ी पे फॉल लगा दिया है इस वाली पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।